प्रणाम जी। श्री कीर्तन प्रकरण 39 कहते कि अक्षरातीत कभी भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दे सकते, जो खुद सुख का सागर हैं। हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ अक्षरातीत उत्तम पुरुष जिसको गीता में बोला गया, वो किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। पीड़ादायक सजा पाने की बात केवल प्रेम में उल्हाने के रूप में कही गई है। यहाँ पर जैसे कोई लाना देता ना, वो चीज़ है। हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने हमें माया में कभी ना समाप्त होने वाला दुख क्यों दे दिया। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि उलाहना दे रहे एक तरह से, हे मेरे प्रीतम, आपने हमें माया में कभी ना समाप्त होने वाला दुख क्यों दे दिया। हमारे दिल में विषय विकारों के अमिट रोग भी लगा दिए हैं। अपनी शोभा एवं श्रृंगार के दीदार से दूर हटाकर उल्टे विरह की ही दुखदाई रस में डुबो दिया। इस प्रकार सुंदर सार के बीच में मुझे लज्जित होना पड़ रहा है, इंद्रावती जी कह रहे हैं। और इसलिए कहा कि वहाँ तो हमें सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क परम धाम में, और हमारी सुरता को इधर ले आए इस संसार में। तो इस संसार में क्या हो रहा है, कहते हैं रोग ही रोग है, शोक ही शोक है। देखा जाए तो विकार ही विकार है और दुखदाई है ये संसार। तो उन सब से वो कह रहे कि फिर वो क्या कह रहे कि इंद्रावती जी कह रहे कि मुझे लज्जित होना पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या है, विषय विकारों के रोग जीव को ही माया से संजोग होने के कारण लगते हैं। कि ये तो जो विकार है, जो जहाँ के विषय विकारों, क्योंकि जहाँ का जीव को माया के संजोग से होने के कारण ही लगते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा को जबकि ये रोग नहीं है, ये तो आत्मा है ना, यहाँ पर आत्मा को कोई रोग नहीं है, कोई शोक भी नहीं है। पर क्या है, ये अक्षरातीत की नहीं बल्कि माया की लीला कही जाएगी। ये यहाँ की माया की लीला है, ये अक्षरातीत उत्तम पुरुष की लीला नहीं है, ये परम धाम की लीला नहीं यहाँ हो रही। वहाँ तो आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, इश्क ही इश्क, सारा दिन प्रेम आनंद में डूबे रहती हैं। और यहाँ आके क्या कह रहे हैं, यहाँ सुरता आई है, जीवों के ऊपर आके बैठी है। ये तो विषय विकारों के जो रोग हैं वो जीव को ही माया के संजोग से होने के कारण लगते हैं, और आत्मा को नहीं। ये अक्षरातीत की नहीं बल्कि माया की लीला कही जाएगी। चुपाई में लाक्षणिक एवं उल्हाना देने की भाषा प्रयोग में लाई गई है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। हे धनी, परम धाम में तो बहुत अधिक सुंदर दूसरी रामते भी थी। परम धाम में तो और अधिक सुंदर और दूसरी रामते भी थी, लेकिन आपने हमें इस ना रहने योग्य झूठे संसार में धकेल दिया, यानी भेज दिया है। तारतम ज्ञान के उजाले में जब हम अपनी आंखें खोलकर जागृत हुए तो ये स्पष्ट हुआ कि इस जागनी ब्रह्मांड में आने का सुंदर अवसर, सुंदर जन्म हमने खो दिया। हे धनी, परम धाम के मूल मिलावे में तो आपके सामने ही बैठी हुई हूँ, जबकि बैठे तो हम वहीं पर हुए हैं मूल मिलावे में, लेकिन इस संसार में मैं आपके विरह के रस में तड़प रही हूँ। जबकि बैठे हैं मूल मिलावे में। यहाँ ये तारतम ज्ञान से पता लगा कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारे शरीर वहीं हैं और हमारी नज़र उतरी हुई है इस धरती पे। तो क्या कह रहे हैं कि वो भी जीवों के ऊपर आके बैठी है। तड़फ रही हूँ, आपने वहाँ ही मुझे विरह की अग्नि में जलाकर क्यों नहीं अंगारा बना दिया। कह रहे मैं आपके विरह के रस में तड़फ रही हूँ, इंद्रावती जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और आपने वहाँ ही मुझे क्यों नहीं कर दिया, इससे अच्छा तो वहीं पर कहते कर देते, अग्नि में जला देते और कोयला बना देते। जैसे कि आपने वहाँ ही मुझे विरह की अग्नि में जलाकर क्यों नहीं अंगारा बना दिया, यानी कोयला बना दिया। अब इस संसार में दुखों से बचने के लिए जो त्राही त्राही की मैं पुकार कर रही हूँ, ये सारी बातें परम धाम में सुंदर साथ के बीच में होंगी। कह रहे यहाँ पर जो मैं त्राही त्राही की मैं पुकार कर रही, इंद्रावती जी कह रही, फिर ये सारी बातें जब हम परम धाम जाए, मतलब कि उठेंगे, तो वहाँ पर ये सारी बातें होंगी, सबके बीच में, सब सुंदर साथ के बीच में ये बातें होंगी त्राही त्राही वाली।
यहीं के तन के माध्यम से मेरे ऊपर गुनाहों का जो दाग लगा है उसे मैं परम धाम में सुंदर साथ के बीच में कैसे सहन करूँगी। जो यहाँ पर हमारा बिछोड़ा हुआ, हम भूल गए, आपको याद नहीं, हमें किसी को भी याद नहीं रहा इस भ्रम के संसार में आकर। तो फिर वहाँ पर जब वो इंद्रावती जी कहते जब मैं वहाँ हम होंगे तो सब सुंदर साथ के बीच में आप ये बातें होंगी तो क्या होगा, मैं कैसे सहन करूँगी ये सब बातें कि मैं कितनी देर भूली रही, हम मेरे को नहीं पता, जब हमें भी हम सब सुंदर साथ को भी नहीं पता तो हमारे ऊपर भी तो यही उन्हें लांछन ही लगेंगे, हंसी होगी हमारी। जबकि है जो हंसी का खेल है। मेरे प्रीतम, आपने अपने विरह से भी अलग करके इस मायावी संसार का कठिन दुख दिया। कहते ना, विरह थी बिछोड़ी दुख दींदा बिस्मा, एहि निस निस वासाय अंगूठे कटकार, दुख भंजन सहुविद पियु जी समरथ, कहे महामति सुख देन श्रृंगार। आपने अपने विरह से भी अलग करके इस मायावी संसार का कठिन दुख दिया, जिसकी आहों से दिन रात हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप तो सभी प्रकार के दुखों को मिटाने में हर प्रकार से समर्थ हैं। आप तो हर प्रकार का दुख मिटा सकते हैं एक पल में। पलक झपकने में जितना टाइम नहीं लगता उतने देर में भी आप हमारे सारे दुखों को मिटाने में समर्थ हो। और श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरे धनी, आप अपने श्रृंगार का सुख हमें दीजिए। यहाँ पर हमें क्या दीजिए, अपने श्रृंगार का सुख दीजिए, अर्थात हमारे धाम हृदय में अपने नख से शिख तक के श्रृंगार सहित विराजमान हो जाइए। आप विराजमान हो जाइए आपके नख से लेके शिख तक का श्रृंगार को, ताकि हम देख पाएं, हम महसूस कर सकें, आपके होने को महसूस कर सकें। आप ऐसा कुछ कीजिए। जहाँ कहा है कि ऊपर की चौपाइयों में विरह के कष्टों का वर्णन किया गया, और इस चौपाई में क्या कहा कि विरह से भी हटाकर लौकिक कष्टों को भोगने का वर्णन किया गया है। ऐसे ही कलश हिंदुस्तानी में भी कहा गया है कि एता सुख तेरे विरहा में तो सुख हो सी कैसा विहार। यद्यपि विरह का कष्ट सहा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं एता सुख तेरे विरह में, विरह का सुख तो कष्ट सहा जा सकता है, तो सुख हो सी कैसा विहार, क्योंकि उसमें तो पल पल प्रीतम की सन्निग्धता का एहसास होता है विरह में तो। किंतु धनी के विरह से रहित होकर माया का कष्ट सहना बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही दुखदाई है, दुखमयी है। सचमुच माया का कष्ट सहना बहुत दुखदाई है। पर विरह के कष्ट में क्या होता है कि विरह में स्निग्धता होती प्रीतम की, कि वह हम उनसे बात कर रहे हैं, हमारे पास हैं, वो बिल्कुल सांस की नली के भी पास हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, उन पे विरह मतलब विरह के मतलब में हम उनसे कोशिश करते हैं कि वो हमारे सामने आकर खड़े हो जाए, हमें दर्शन दें। तो कहते वो कष्ट तो फिर भी सहा जाता है, पर ये जो संसार के कष्ट हैं ये सहना बहुत मुश्किल है, ये बहुत दुखमयी है। जिस प्रकार दुख में कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने की बात की जाती है, जिस प्रकार दुख में कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने की बात कही जाती है, उसी प्रकार जहाँ हृदय दिल के टुकड़े टुकड़े होने का प्रसंग है। ये है इंद्रावती जी की तरफ से बात। पर इस समय हम सब सुंदर तरफ की, सब सुंदर साजे की पुकार है अपने प्रीतम के लिए। ये उनकी आवाज़ नहीं, ये हम सब की है, एक दिली आवाज़ है, क्योंकि परम धाम में हम सब एक दिली थे। जो एक के मन में बात आती थी सबके मन में बात आती थी। जब कहते जागनी अवस्था हो जाए, जागृत हो जाए रूह, तो उसके बाद फिर सब एक दिली हो जाते हैं अंदर से, फिर वहाँ पर द्वैत नहीं रहता। अब अंदर से यही लगता कि ये इंद्रावती जी कह रहे हैं और ये इस मुख से बुलवा रहे हैं, तो ये हमारी भी पुकार है,
इसी तरह से सब सुंदर साथ की पुकार है जी, सब सुंदर साथ कह रहे हैं जी। अकेले की नहीं है, इंद्रावती की अकेले की पुकार नहीं है जी, सबकी, क्योंकि वहाँ एक दिल ही सब है। हे हमारे प्रीतम, हे हमारे धनी, जैसे इंद्रावती जी को जब आपने हफ्सा में जेल में दर्शन दिया, अब हम सब की भी पुकार को पूरी करो। अब ये सब हम सब सुंदर साथ की पुकार दिल की आवाज़ है, आत्मा के दिल की आवाज़ है। अब इसको सुनो और पूर्ण करो। प्रणाम जी। कहते ना धनी, तेरी अखियाँ रस से भरी हुई हैं, अखियाँ रस भरियाँ, अखियाँ प्रेम भरियाँ, नाल पिया जी दे लालियाँ अखियाँ, अखियाँ रस भरियाँ, कि अखियाँ प्रेम भरियाँ। जिन्होंने श्याम संग प्रीत लगाई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दुख रिहा नहीं कोई। सुरता श्याम संग लगाई, भरम गए नस नस के। जब सुरता अपने प्रीतम के साथ लग गई तो वहाँ भरम कैसा रहा, फिर वो एक हो गई, दो नहीं एक हो गई, भ्रम खत्म। अपने प्रीतम के नैनों से नैना मिलाने का समय आ गया है। अब हर पल हम सब सुंदर साथ महसूस करें कि हम सब मूल मिलावे में बैठे हैं और आँखों से आँखें मिला रहे हैं। प्रीतम हमारी आँखों में समाये हुए हैं, हम प्रीतम की आँखों में समाये हुए हैं। हम प्रीतम को देख रहे हैं, उनकी आँखों में पुतलियों में हम बैठे हैं और हमारी पुतलियों में प्रीतम देख रहे हैं, वहाँ प्रीतम बैठे हैं। दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक। हमारे प्रीतम है, सबके साथ है। प्रणाम जी, प्रणाम।